चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स रत्ना सागर 1D से पहले जो एक्सरसाइज है वो हम कर चुके हैं, उसकी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। डिवाइड, इसमें हमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड का, ठीक है जी। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 2/3/-4/9। देखिए जी कैसे डिवाइड करना है। इससे पहले हमने करा था मल्टीप्लाई वाला, तो बाई की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया था। इसमें डिवाइड करना है तो बाई की जगह डिवाइड लगा देंगे। सॉल्व कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। 2/3 बाई की जगह डिवाइड -4/9। इसके बाद आपको क्या स्टेप करना है, देखिए डिवाइड की जगह आप लगा दीजिए मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइड की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई, और ये जो है ना ये हमने उल्टा कर देंगे, तो ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। और ये जो माइनस है, इस माइनस को आप नीचे लगा लो, ऊपर लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, एक ही बात है। मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक ही बात है। नीचे माइनस हो ऊपर माइनस हो एक ही बात होती है, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि -4 नीचे है तो आप नीचे लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसे कैसे कर दिया, डिवाइड तो मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। देखिए ये हमारा मैथ्स में एक रूल होता है, अगर डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो यहाँ पे जो नंबर होता है ना, डिवाइड के इधर वाला नंबर, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ये रूल है, इसको याद रखना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो बस, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कुछ कट रहा है तो काट दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, ऐसे ऐसे अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो ऐसे ऐसे कट जाता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे भी कर सकता है, मतलब ऐसे भी कर सकता है ऊपर नीचे, और ऐसे भी कर सकता है, और ऐसे भी कर सकता है। मल्टीप्लाई सिर्फ ऐसे ऐसे होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, ये माइनस का 2 आएगा क्योंकि -7। 3 1 ज़ा 3 अपॉन में -2 और 1 तो आ जाएगा -2। बाद में इसको आप लिख देना -3/2, क्योंकि माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, पहले भी आपको बताया था। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट 11/24 बाय -5/8 कैसे करेंगे, सेम पहले डिवाइड लगाएंगे एक बार, अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे। याद रखना डिवाइड के इधर वाला नंबर एज इट इज़ लिखा जाएगा, डिवाइड के इधर वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी। 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, ठीक है। कितना हो गया, 11 1 ज़ा 11, 5 3 ज़ा 15, माइनस ऊपर लगा दीजिए, आंसर। थर्ड पार्ट -3/8 बाय -5/6। इसको एज इट इज़ डिवाइड की जगह बाय की जगह डिवाइड, फिर -5/6। अच्छा ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप मत कर देना, पहले करके दिखाना है। इस तरीके से आप करेंगे, डिवाइड के इधर वाला एज इट इज़, डिवाइड के इधर वाला क्योंकि जब मल्टीप्लाई आएगा तो उल्टा, ठीक है जी। अब देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, आगे चलिए 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9, 5 4 ज़ा 20, माइनस का। ऊपर नीचे जब माइनस होते हैं तो कट जाते हैं, तो आंसर कितना आ गया, 9/20। फोर्थ -3/16 बाय 15/8, -3/16 डिवाइड 15/8, ठीक है। आगे -3/16 मल्टीप्लाई 8/15, 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 3 1 ज़ा माइनस का, और ये 3 5 ज़ा, तो 1 को 1 से करेंगे, माइनस का 1 है तो -1 अपॉन में 5 2 ज़ा 10, ये आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट -40 अपॉन में 99 बाय -20। जब भी ऐसे दिया होगा ना तो ये जो नंबर होता है ये ऊपर वाला नंबर होता है, ये जो नंबर होता है हमेशा ये ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक है। सिंपल, -40/99 बाय की जगह डिवाइड
और ये -20। इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होगा, सिंपल है। अब आगे करेंगे, ठीक है। आगे कैसे करेंगे, आगे क्या लिखेंगे, -40/99 मल्टीप्लाई, अब 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 20 माइनस का, ठीक है जी, यही था। अच्छा ये माइनस से कट, ये माइनस से माइनस कट गया, ऐसे भी कट सकता है। मैंने अब क्योंकि ऐसे डिवाइड होता है ना, तो माइनस भी ऐसे कट सकता है और एंड में भी कट सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एंड में काटा था, ठीक है। अब इसका अब 10 से 10 कट गया, ऐसे भी कट सकता है। 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो गया, ऊपर 2 और नीचे कितना है 99, ये हो गया आंसर, ठीक है जी। तो हमारे इसके 5 पार्ट्स हो चुके हैं, अगला है हमारा 6th पार्ट, ठीक है। तो 6th में करता हूँ, उसको थोड़ा रब कर देता हूँ। चलिए अब मैं पार्ट 6 करता हूँ। ये क्या कह रहा है, -2/7 बाय -8। सिंपल है, पहले इसको सही कर लो। 7 2 ज़ा 14, 14 और 2 16 अपॉन में 7 माइनस, बाई की जगह डिवाइड, -8। आगे चलिए मल्टीप्लाई, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो 1/8, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, माइनस था तो माइनस भी आएगा, ठीक है। तो -2/7 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये हो गया हमारा ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स। काफ़ी सिंपल है, देखिए कैसे है। पहला पार्ट है हमारा -2/9 डिवाइडेड बाय -2/9। यहाँ पे मैं दिया हुआ है, बताइए क्या आएगा। वेरी सिंपल, जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और सेम साइन होता है तो हमेशा आंसर 1 आता है, याद रखना है आपको, ठीक है। सेम नंबर 2/9 माइनस माइनस तो 1 आ गया। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे होता, ये प्लस का होता तो आंसर -1 आता, क्योंकि नंबर सेम है मगर साइन सेम नहीं है। तो अगर नंबर भी सेम है, साइन भी सेम है, तभी 1 आंसर आएगा। और अगर साइन एक माइनस का एक प्लस का है, क्योंकि ये प्लस का हो गया, अब एक माइनस का प्लस का है तो माइनस आएगा, ठीक है। ये हमारा ऐसे था, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट, डैश डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू 7 अपॉन में 13। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या नंबर लाएं कि उसको फिर -1 से डिवाइड करें, ये आंसर आ जाए। क्वेश्चन देख के मुझे तो समझ में आ गया, ठीक है। जब आपको ये आ जाएगा, थोड़े आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना है तो देखिए क्या करें। यहाँ पे जब आपको ऐसा नंबर देंगे, भाई किससे डिवाइड करें, तो मान लो x से हमने डिवाइड करा, मान लो डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू 7/13, ठीक है। ऐसे किया हमने। अब ये नंबर को आप वहाँ भेज देंगे, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप वहाँ पे भेज देंगे। तो डिवाइड वाला नंबर जब वहाँ पे जाता है ना, जैसे कोई नंबर है उसके आगे डिवाइड है, तो जब वो वहाँ पे जाता है, बॉर्डर पार करता है, तो डिवाइड बॉर्डर पार करके क्या बनता है, मल्टीप्लाई। याद रखना, माइनस बॉर्डर पार करके बनता है प्लस, प्लस बॉर्डर पार करके बनता है माइनस, मल्टीप्लाई बॉर्डर पार करके बनता है डिवाइड, और डिवाइड बॉर्डर पार करके बनता है मल्टीप्लाई। तो डिवाइड में ये मतलब डिवाइड के इधर वाला नंबर है, क्योंकि इसको इस नंबर को हमें उठा के वहाँ भेजना है, ठीक है। तो देखो जैसे ये है, ये वहाँ जाएगा तो x, अब ये पूरा का पूरा वहाँ चला गया, -1 के साथ ही वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो अभी ये काम मत कर देना कि -1 वहाँ पे जाके +1 करा देना, नहीं, ये पूरा का पूरा नंबर उठा के हम वहाँ पे भेज रहे हैं और इसके आगे डिवाइड है, तो डिवाइड वाला नंबर हम वहाँ पे भेज रहे हैं। ये मत समझना कि डिवाइड है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस भी है तो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये 2 साइन है इसके आगे, डिवाइड और माइनस, तो यहाँ पे डिवाइड का रूल लगेगा। डिवाइड का रूल क्या है, डिवाइड का रूल ये है, बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई होगा। माइनस का रूल तभी लगेगा जब अगर ये ऐसे लिखा होगा, ऐसे होगा। तो अब ये माइनस जब वहाँ पे जाएगा तो ये वहाँ पे जाके +1 बन जाएगा। इस केस में प्लस माइनस वाला रूल लगेगा, लेकिन इस केस में
डिवाइड वाला रूल लगेगा। और डिवाइड वाला रूल क्या है? डिवाइड का रूल ये है कि डिवाइड बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7/13 मल्टीप्लाई -1। -1 तो रहेगा ही, तो कितना हो गया? 7 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -7/13। तो यहाँ पे क्या आएगा? -7/13। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर आपको किसी को ये बॉर्डर पार करने वाला समझ में नहीं आया तो देखिए, सिंपल तरीका ये है ना। डिवाइड का मतलब क्या होता है? इसके नीचे 1, देखिए x/-1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाय -1, ऐसे लिख सकता हूँ ना। x, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा रहे हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। कहीं पे लिखा हुआ है 2/3, इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 3। ये जो नंबर है ये नीचे आता है, और अगर आपको इसको ऐसा बनाना है तो नीचे वाला नंबर डिवाइड किधर आएगा? तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने ऐसे लिख लिया मान लो। ठीक है, अब इस जब ऐसा होता है तो डिवाइड वाला नंबर है ये वहाँ चला जाएगा, बॉर्डर पार करेगा, तो बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो इसको वहाँ पे ले गए, तो x = 7 × -1/13 = -7/13। ठीक है जी, तो ये आंसर आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये था कि जब डिवाइड बॉर्डर पार करेगा तो वो बन जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि कब आपको डिवाइड वाला रूल लगाना है, कब आपको माइनस वाला रूल लगाना है। इस केस में डिवाइड का रूल लगेगा। चलिए अगला करते हैं। अगला है हमारा थर्ड, 11/17। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू -1। मुझे देख के समझ में आ गया। अगर आपको देख के समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले वाला सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पे मान लो x है, 11/17 डिवाइडेड x इक्वल्स टू -1। अब ये डिवाइड वाला नंबर है? नहीं, डिवाइड वाला नंबर क्या है? ये है डिवाइड वाला नंबर, ये नहीं है डिवाइड वाला नंबर। डिवाइड के इधर जो होता है वो होता है, तो ये है डिवाइड वाला नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं इसको अगर मैं वहाँ पे भेजूँगा तो ऐसे मैं नहीं भेजूँगा। देखिए मैं क्या करूँगा, सिंपल, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे? 11/17 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 हो गया तो 1/x इक्वल्स टू -1। आपने ऐसे कर लिया। आप 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 11। 7 को x से करेंगे कितना आएगा? 7x इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये आ गया। तो चलिए इसमें आपको थोड़ा आई थिंक थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वाला स्टेप। ठीक है, बाकी जैसे ऊपर आप समझ गए होगे, बाकी सिंपल इसमें ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, -1 आंसर तभी आता है जब हम एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं लेकिन साइन अलग होता है, तो -1 कब आता है? सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करो, साइन भी सेम हो, दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो, तो 1 आंसर आता है। और अगर -1 आंसर आ रहा है इसका मतलब इस नंबर को हमें इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा लेकिन माइनस लगा के, तो माइनस लगा के कर दिया, आंसर ये आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, बाकी अगर ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मैंने आपको रूल बताया था वैसे रूल से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी समझ लीजिए, जैसे हमें यहाँ पे क्या फिल करना था सेकंड वाले में ये हमें फिल करना था। ठीक है, तो ये हमें फिल करना था, -1 से डिवाइड करना था। चलिए आगे बढ़िए, छोड़िए, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करते, आगे चलते हैं। जो हो गया हो गया। फोर्थ पार्ट, 2/3 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 1। 1 कब आता है? सेम नंबर को सेम से डिवाइड करो, प्लस का है तो प्लस का ही होगा क्योंकि 1 आंसर आया है। ठीक है, फिफ्थ, डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू -3/5। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला सेम कनेक्शन है। अब आपको देख के समझ में आ गया होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, डैश है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? ये है। यहाँ इसमें थोड़ा लगता है, यहाँ पे दोनों में माइनस था। तो देखिए यही नंबर उठा के आप यहाँ पे लिख दीजिए, 3/5 लिख दिया। लेकिन एक फ़र्क आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि
-3/5 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तब जाके -3/5 आंसर आएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे समझ में ना आए तो जैसे मैंने ये वाला करवाया था, देखिए डैश है तो यहाँ पे मान लो x हो गया, डिवाइडेड बाय 1 हो गया, -3/5 है, तो ये इसको वहाँ ले जाओ तो ये x है, ये वहाँ जाएगा, 1 डिवाइडेड का है, बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो -3/5 देखिए। ठीक है, -3/5 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये हमारे आगे वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -23/9। आप अपनी किताब में देखिए, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्वेश्चन, टाइम ख़राब होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट है -23/9। उसमें से इन्होंने बोला है इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 46/3 फाइंड द अदर। देखिए जी, वन ऑफ द नंबर दिया हुआ है, हमने बोला लेट अनादर नंबर बी एक्स। सबसे पहली लाइन हमने बोला अनादर नंबर क्या है, एक्स है, फाइंड दी अदर नंबर निकालना था ना, तो अदर लिख दीजिए, अनादर लिख दीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ, लेट अनादर यहाँ पे ये लिख देना रैशनल नंबर। ठीक है जी, चलिए द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो दो रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने बोला है आंसर आएगा -23/9, फाइंड दी अदर नंबर। तो देखिए एक नंबर हमारा कितना है, एक नंबर है हमारा फॉर एग्जांपल x, जो हमने x माना है, और एक नंबर कितना है हमारा, एक नंबर है हमारा 46/3, 46/3, तो 46/3 मल्टीप्लाई x, ऐसे लिखो एक ही बात है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि पहले x लिखना है बाद में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अच्छा, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे नंबर को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो आपको मैंने बता दिया ये मल्टीप्लाई वाला है, बॉर्डर पर करके डिवाइड बन जाएगा, मगर आपको लेके नहीं जाना, मैं आपको थोड़ा, क्योंकि अगर ऐसे करोगे ना आप तो थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप सिंपल तरीके से समझिए इसको। देखिए ऐसा नंबर है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 46x/3, ऊपर कितना हो गया 23/9। ठीक है, किसी भी नंबर को वेरिएबल से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बस मल्टीप्लाई हट जाता है और नंबर ऐसे हो जाता है, 2 × x = 2x, 4 × x² = 4x², बस ये मल्टीप्लाई हट जाता है, वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो हमने ऐसे कर दिया। अच्छा, जब भी ऐसा आपको लिखा होगा इक्वेशन में, ऐसा बीच में क्या है, ये वाला साइन है, ऐसे, तो इसको नीचे वाले को आप ऊपर भेज दो, नीचे वाले को आप ऊपर भेज दो, एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 46x अपनी जगह पे रहेगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नंबर किस में है, इधर की कंडीशन अगर मैं देखूँ तो ये नंबर डिवाइड में है, 3 46 के डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला नंबर बॉर्डर पर करके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन -23, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 9, ऐसे लिख दिया। अब कुछ कट रहा है, यस, 3 × 1 = 3, 3 × 1। अब देखिए अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास ये बचा -23, -23 को 1 से मल्टीप्लाई करें 23 आता है, और नीचे कितना है 3। ठीक है, अब ये नंबर x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। कहीं पे लिखा हुआ है 46x, इसका मतलब क्या है 46 × x, अभी आपको समझाया था। कहीं पे लिखा है 2x, इसका मतलब क्या है 2 × x। अच्छा, 4x², इसका मतलब क्या है 4 × x², इसका मतलब ये होता है। ठीक है जी, हाँ। तो उसके बाद आप देखिए, अब ये 46x है ना, तो ये मतलब 46 × x, आपको लिख के नहीं दिखाना, बस आपको एक स्टेप करना बता रहा हूँ। 46 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 46 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और x इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है ना 2/x, तो इसको हम 2/x लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते x/2। यहाँ पे जो 2 है ना, 2 को x से डिवाइड करना है,
x को 2 से डिवाइड नहीं करना, तो डिवाइड में आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें क्या है, 46 को x से मल्टीप्लाई करूँ या x को 46 से मल्टीप्लाई करूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको उठा के हम बॉर्डर पार कराएंगे और डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो 46 मल्टीप्लाई में है ना, अच्छा यहाँ पे बस x छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर पार करके हो जाएगा डिवाइड। पहले यहाँ पे लिख लीजिए, जब ये डिवाइड में जाएगा ना तो नीचे आएगा, ये याद रखना, जब भी डिवाइड में जाएगा तो नीचे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई है ना, तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ। ये मल्टीप्लाई है, ये वहाँ पे गया डिवाइड में, ठीक है जी। तो डिवाइड में जाएगा तो लगा देते हैं डिवाइड, कितना हो गया 46। अब इसको देखिए, ये कितना हो गया -23/3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1। तो डिवाइड है, अब यहाँ पे डिवाइड को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 46 नीचे आ जाएगा। तो कितना हो गया -23/3 मल्टीप्लाई 46, ऐसे ही होगा 23, लो ये लो, ऐसे ही होगा ना। हाँ, तो इसको इतना बड़ा स्टेप, ये लिखो ये लिखो, इतना बड़ा स्टेप ना लिख के हम सीधा ये लिखेंगे, ठीक है। अब आपको आगे से ऐसे ही करना है, देखो कैसे करना है, आपको ये याद रखना है। आपको मैंने ये आपको इसलिए कराया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसने बॉर्डर पार किया डिवाइड का, ये मल्टीप्लाई का था, बॉर्डर पार करके डिवाइड में होना चाहिए था, आपने मल्टीप्लाई में क्यों कर दिया। देखिए सिंपल ऐसे लिखेंगे, ये वहाँ पे जाके बॉर्डर पार होगा और ये नीचे आएगा 46। ये जो मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करा है ना, तो कन्फ्यूज़ मत होना, अभी मैंने आपको करके दिखाया है। इसने बॉर्डर पार किया वहाँ पे और ये डिवाइड में आया है, क्योंकि अगर डिवाइड में आया है इसलिए नीचे आया है, अगर मल्टीप्लाई में आता तो ऊपर आता, तो नीचे आया है। अब नीचे पहले से एक नंबर था, तो जब नीचे पहले से एक नंबर है तो उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये रूल होता है। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 23 2 ज़ा 46 होता है, 23 1 ज़ा, और ये माइनस का बनाएगा क्योंकि माइनस का था, 2 ज़ा कितना होता है 46 होता है। अब देखिए -1 है ऊपर, -1 नीचे कितना है 3 2 ज़ा 6, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे अदर नंबर -1/6, ठीक है। तो ये वाला आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बिल्कुल बेसिक टर्म में बता दिया। जिस बच्चे को नहीं आता मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद उसको आ जाएगा। अब जो अगले इक्वेशंस होंगे उसको मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। डायरेक्ट मतलब मैं इतना डिटेल में आप नहीं जाऊँगा, अब मैं उसको डायरेक्ट जल्दी जल्दी करता जाऊँगा। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। मैं आपको बस आपके बेसिक्स क्लियर करवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल एकदम बेसिक टर्म में बताया कि भाई देखो एक एक स्टेप करके मैंने आपको बताया कि ये ऐसा होता है, कंफ्यूज मत होना। रूल हम कोई भी ब्रेक नहीं कर रहे। बाय वॉट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 5/2। देखिए इसमें एक नंबर है 5/2, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं रफ में बता रहा हूँ 5/12 है, सॉरी। इसने बोला है बाय वॉट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 5/2, इसको हम किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें सो डैट द प्रोडक्ट इज, तो हमारा इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आ जाए -2/9, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन है, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस सो डैट द प्रोडक्ट इज इतना। देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, मान लो इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 5/12 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू -2/9 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था जब भी ऐसा होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए x, ठीक है। ये जो है ना ये नीचे नहीं है, ये ऊपर ही है, इसको ऊपर ही रखना। देखिए जी ऐसे लिखना और बिल्कुल इसके आगे लिखना, ये नंबर एक ही बात है, ये इसी से मल्टीप्लाई होगा। ये मतलब बेसिकली लिखने का एक तरीका है, लेकिन ये नंबर ऊपर ही माना जाता है, नीचे नहीं होता ये नंबर। तो इसको ऐसे मत कर देना कि ये तो एकदम बीचों बीच में आ रहा है, इससे करूँ ऐसे करूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, ठीक है। तो कितना हो गया, सिंपल है, देखिए जी 5x/12 हो गया, यहाँ पे कितना है -2/9 है। ऐसी इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व कर देंगे। अब मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। अब देखिए चलिए, हमने कहा बाय वॉट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 5/2 सो डैट द प्रोडक्ट इज 2/9। हम कहेंगे लेट्स मल्टीप्लाई 5/12 बाय x। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, फिर आपको लिख देना है 5/12 x इक्वल्स टू कितना है -2/9, बस, ठीक है। अब कर लीजिए 5x अपॉन में 12 इक्वल्स टू -2/9। ये डिवाइड वाला वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ऐसे जाके ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में,
-2 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 9। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना 24, कर सकते हो, बट उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो पहले बस करते रहना, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब ये x है मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो -2 12 अपॉन में 9, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड वाला नंबर आता है नीचे, और नीचे पहले से एक नंबर है तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से होता है। अभी इससे पहले समझाया था, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले काट लीजिए। ये देखिए 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8 -8 अपॉन में 5 3 15। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंड में, वी शुड मल्टीप्लाई 5/12 बाय -8/15। ठीक है, ये हम लिख देंगे बस। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर यही आएगा, -2/9। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाई की जगह मल्टीप्लाई 8/15। ठीक है, 5 3 15, 2 4 और 2 6 2 और 3। ठीक है, अरे कहाँ गया, 2 और 3 तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2/9 आ गया। ये माइनस का था तो माइनस का 2/9 आ गया। ठीक है, इसीलिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं क्वेश्चन में, अगर आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है आपको, तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो, जैसे मैंने सिखाया है इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। अच्छा चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सेम ऐसी है, सेम डिट्टो जैसा हमने क्वेश्चन 4 करा है, उसमें डिवाइड है। बाय वॉट रैशनल नंबर शुड बी डिवाइड -28/81 सो डैट द क्वेश्चन इज -2/3। सेम है कि हम किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि हमारा क्वेश्चन इतना आ जाए। तो देखिए, सबसे हम क्या लिखेंगे, लेट्स डिवाइड बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड। लेट्स डिवाइड -28 अपॉन में 81 बाय x। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे हो गया, इसको हमने डिवाइड किया x से, तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, आ गया -2/3। 1 सेकेंड, मेरी मोटर भर गई। हाँ जी, आई एम बैक। पानी की टंकी भर गई थी तो बंद कर दी हमने। चलिए, हाँ देखिए जी, ये हो गया हमारा, सिंपल है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, जब भी डिवाइड वाला आएगा ना, जब भी ऐसी क्वेश्चन होगी, आप मल्टीप्लाई में बना लेना, इसको मल्टीप्लाई में कर लेना, इजी हो जाता है। ये x है और इसके नीचे क्या, जिसके नीचे कुछ नीचे 1 होता है तो उल्टा हो जाएगा, 1/x इक्वल्स टू -2/3। ऐसे हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करेंगे, 28 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 81 को इससे करो तो 81x आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, -2/3। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने आपको, कि आप इधर वाले नंबर को यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो इधर वाले नंबर को आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पे लेके चले जाइए। क्या पूरा लेके चले जाऊँ, पूरा भी लेके जा सकते हैं, बस 81 को लेके जाना, 81 को भी लेके जा सकते हैं। आप पूरा लेके जाइए, पहले कंफ्यूज ना होइए। ये हो गया -2 मल्टीप्लाई 81x अपॉन में कितना है, 3। ये हो गया। अच्छा देखिए, जब ये वाला यहाँ जा सकता है तो ये वाला भी तो यहाँ आ सकता है, तो इसको आप यहाँ ले आइए। ठीक है, तो -28 क्योंकि डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई में 81x। ये समझ में आया। तो ये स्टेप अगली बार से आप इसी में कर देना, इसको यहाँ और इसको यहाँ एक ही बारी में कर देना, अलग अलग नहीं करना। ठीक है, अब देखिए, अभी किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था कि आपको कोई बेनिफिट नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, ये देखिए, इसको तो आप ऐसे रहने दीजिए क्योंकि इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 81 को 2 से करिए मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, माइनस है, x है तो x रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें x निकालना था ना, तो x के साथ वाला जो नंबर है मल्टीप्लाई में, उसको बॉर्डर पार कराइए डिवाइड में। जब ये यहाँ बॉर्डर पार करेगा, देखो यहाँ से यहाँ बॉर्डर पार करे या फिर यहाँ से यहाँ बॉर्डर पार करे, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ बॉर्डर पार करेगा तो -28 अपॉन 3, इसको बॉर्डर पार कराइए तो ये आएगा नीचे। ठीक है, इक्वल्स टू x। ठीक है,
नीचे आएगा। अच्छा ऐसे ना करके आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए ये था, मल्टीप्लाई ना करके आप इसको ऐसे कर सकते हो, ज़्यादा ईजी रहेगा। ये देखिए ये है ना, तो इन दोनों को ये दोनों मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 162 आ जाएगा। तो चाहे मैं इसको 162 को बॉर्डर पार कराऊँ या दोनों को एक साथ बॉर्डर पार कराऊँ, एक ही बात है। देखिए -28 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में बॉर्डर पार कराइए तो -2, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, -2 मल्टीप्लाई में 81 इक्वल्स टू x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 81 और 2 कितना होता है 162, तो यही बनेगी इक्वेशन। तो ऐसे लिख लीजिए, सिंपल हो गया। अब देखिए कोई कट रहा है हमारा, कुछ हमारा कुछ हमारा कटेगा, डिवाइड होगा, आई थिंक होगा। 8 और 1 9, मतलब 3 की आपको पता होगा, 3 से पता कैसे लगाते हैं। अगर नंबर को प्लस करने के बाद एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 और 1 कितने होते हैं 9, तो 3 1 3, 3 2 6, तो 2 गया, 3 7 21, ये आ गया हमारा। अब ये हो गया माइनस से माइनस कट गया, 2 1 और 2 1 और 2 4, ठीक है। तो ऊपर कितना आया 14 1 14 और नीचे कितना आया 27 इक्वल्स टू x। अभी और कटेगा 14 1 सॉरी अब नहीं कटेगा, माफ़ कीजिए, अब नहीं कटेगा। तो हमारा 14/27 इक्वल टू x, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। तो हम एंड में लिख देंगे जैसा मैंने उसमें लिखा था। क्या लिखेंगे हम एंड में? हम एंड में ये वाली स्टेटमेंट लिख देंगे, वी शुड डिवाइड -28/81/14/27, ठीक है जी। इस तरीके से आप लिख दोगे। 1D का क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5th। पीछे आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार। 1D का क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th, 14/27 ठीक आया जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप ये वाला स्टेप करना, ज़्यादा इजी रहेगा। तो क्या इसको हम किसी और तरीके से कर सकते हैं? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर आपको थोड़ा ऐसे आपको लग रहा है यार क्या कर दिया, समझ ही नहीं आया, तो देखिए सिंपल वाला रूल ही लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये था हमारा, ठीक है। तो ये x डिवाइड में इसको बॉर्डर पार करा देते हैं यहीं से, ये x डिवाइड में बॉर्डर पार करा देते हैं इसको। तो जब ये बॉर्डर पार होगा तो डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके हो जाता है मल्टीप्लाई। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि यार ये तो x था, चाहे ABCD हो मतलब वेरिएबल हो, ABCDE XYZ, या फिर हमारा कांस्टेंट हो मतलब नंबर हो। चाहे नंबर को बॉर्डर पार कराओ, चाहे आप वेरिएबल को बॉर्डर पार कराओ, हमारा रूल सेम है, ठीक है। डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया और x आ जाए, x आ गया। डिवाइड वाला बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई हो गया और x आ गया, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं क्या हो गया। अभी देखिए -28 अपॉन में 81 इक्वल्स टू ये कितना है -2x अपॉन में 3, सिंपल है। अब आप इसको यहाँ भेज दीजिए, ठीक है, और इसको आप यहाँ भेज दीजिए नीचे। चलो उसको भी आप कन्फ्यूज होगे, पहले मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ। अब आप इसको यहाँ भेज दीजिए, यहाँ पे इक्वल्स टू था, तो -28 3 अपॉन में 81 और ये कितना है मेरा -2x। अब मुझे x का आंसर चाहिए ना, और 2 इसके साथ किस में मल्टीप्लाई में, अभी सिखाया था आपको। -2x का मतलब -2 मल्टीप्लाई x, तो ये मल्टीप्लाई में, तो ऐसे हो या फिर x मल्टीप्लाई -2 ऐसे हो, एक ही बात है। तो -2 है ना, इसको बॉर्डर पार कराएंगे अब। तो जब -2 बॉर्डर पार होगा तो मल्टीप्लाई में, तो बॉर्डर पार करके हो जाएगा डिवाइड में। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा -28 मल्टीप्लाई 3, इसको बॉर्डर पार कराया तो आ जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और या फिर यहाँ से देखो, यहाँ से इसको बस यहाँ पे ले लो, यहाँ से इसको यहाँ ले लो, रूल है ना, ऐसे ले सकते हैं। x को वहीं पे छोड़ दो अपनी जगह पे, x को मत लो, x को वहीं पे छोड़ दो। तो 81, तो ये माइनस के साथ ही आएगा -2, ठीक है। आप ऐसे ब्रैकेट लगा लेना, कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना सिंपल, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, काट देना, जो भी कटेगा हमारा आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। इस करते हैं हम डिवाइड द सम, छोटा सा लिख लेता हूँ, डिवाइड द सम ऑफ -1/12 एंड -4/9 बाय देयर डिफरेंस। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 है, डिवाइड द सम ऑफ
-1/12 एंड -4/9 बाय द डिफरेंस। सिंपल है। इसमें क्या करा है, डिवाइड का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, डिवाइड। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है जी। तो डिवाइड द सम ऑफ, इसका हमें सम मतलब इसको प्लस करके इसको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। देखिए डिवाइड द सम ऑफ इसका सम कितना होगा, एंड की जगह लगाएंगे हम प्लस -4/9, ब्रैकेट लगा लीजिए। जब एक दो साइन होता है ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं। डिवाइड द सम ऑफ ये, इसके सम को हमें डिवाइड करना है ना। तो हमें इसको, इस सम को क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे आप लगा लीजिए बाय, या बाय लगा लीजिए। ठीक है, डिवाइड द सम, इसके सम को हमें डिवाइड करना है बाय देयर डिफरेंस। तो बाय देयर डिफरेंस, इसी के डिफरेंस से 1/12। ठीक है, और एंड की जगह आएगा माइनस, क्योंकि डिफरेंस मतलब होता है माइनस। अब देखिए डिवाइड दिस सम ऑफ, ये इसके सम को डिवाइड करना है बाय देयर डिफरेंस, बाय देयर डिफरेंस, इसके डिफरेंस से। यहाँ पे जो बाय है ना, बाय की जगह यहाँ पे डिवाइड आएगा, एंड में लगा दूंगा मैं, या पहले आप स्टार्टिंग में डिवाइड लगा दीजिए, कोई मसला नहीं है। अब देखिए तो -1/12 प्लस माइनस -4/9, बेसिक है, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया था। -1/12 माइनस माइनस प्लस 4/9। अब आप हम इसको सॉल्व करेंगे, बाय लेके चलेंगे, एंड में डिवाइड लगा देंगे। अब देखिए कैसे, 12 और 9 है तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 4 = 12, 3 3 = 9। ठीक है, तो 4 1 ज़ा और 3 का 3 आ जाएगा 1 1। तो 3 4 = 12, 12 3 = 36। तो इसका एलसीएम आया हमारा 36। तो -1 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट। 12 का टेबल हमें पढ़ना है कि 36 आ जाए 3 बार, 9 का पढ़ के 36 आ जाए 4 बार। ठीक है, बाय की जगह बाय लगाइए, सेम यहाँ पे होगा। 12 9 का एलसीएम कितना आएगा, 36। सो -1 ब्रैकेट +4 ब्रैकेट। 1 का पढ़ो 36 बार ही पढ़ना पड़ेगा। 1 का क्यों पढ़ो, -36 -1 ब्रैकेट +4। 12 का टेबल पढ़ोगे 36 आ जाए, सेम जो यहाँ पे आया था सेम वहीं पे, यहाँ पे भी वही आएगा। ठीक है, एक में 3 आएगा और एक में 4, क्योंकि नंबर सब सेम है। ठीक है जी। अब देखिए -3 और ये -16 अपॉन में 36 बाय, इसको कीजिए -3 प्लस 16 अपॉन में 36। अब इसको सॉल्व कीजिए, 16 और 3 कितने होते हैं, -19 हो जाएगा अपॉन में 36 बाय 16 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 13 प्लस के, क्योंकि 16 बड़ा है 36। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये हो गया। अब देखिए -19 अपॉन में 36, बाय की जगह आप लगा लीजिए डिवाइड 13/36। ठीक है, अब इसको डिवाइड वाले को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको सिखाया था। जब भी डिवाइड वाला हो इसको एक तरीके से सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई लगाइए, उल्टा कीजिए। ठीक है, 36 से 36 कट गया, 1 ज़ा 19 1 ज़ा 19 माइनस का 13 1 ज़ा 13, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। 1D का क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, आंसर चेक कर लेता हूँ। 1D का क्वेश्चन नंबर 6 है -19/13। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें करना है, डिवाइड दिस सम ऑफ, ये इसके सम को बाय डिवाइड करना है, इसके डिफरेंस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। डिवाइड दिस सम ऑफ ये बाय देयर प्रोडक्ट ऑफ ये। ठीक है, इसमें अलग है। ठीक है, सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, क्या कह रहा है, डिवाइड सम ऑफ 5/9 एंड माइनस, डिवाइड द सम ऑफ ये बाय देयर प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, ऑफ -4/7 है ये, एंड -4/7। देखिए जी, डिवाइड करना है, डिवाइड सम ऑफ ये, इसके सम को, तो इसका पहले सम करते हैं। सम मतलब प्लस, और -3/7 तो है ही, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है,
इसको हमें डिवाइड करना है, मतलब बाय के बाद डिवाइड वाली चीज़ आती है। किससे डिवाइड करना है? देयर प्रोडक्ट ऑफ इसके प्रोडक्ट को। तो 11/9 इसके प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई -4/7 ये हो गई। इसको सॉल्व करेंगे, एंड में बाय की जगह डिवाइड लगा देंगे। देखिए 5/9 प्लस माइनस माइनस 3/7 बाय -11 -4 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? क्योंकि डिवाइड तो नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, तो -11 को 4 से कीजिए, 44 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। ठीक है, और जब हम प्लस करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 और -1 तो 2 होगा और माइनस का साइन आएगा, बिल्कुल बेसिक है। चलिए ठीक है, अब देखिए 7 9 ज़ा 63 सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। नीचे एलसीएम आएगा 63। क्यों आएगा मैं आपको बता चुका हूँ, 2 नंबर हैं और दोनों ही नंबर अपने टेबल में आते हैं बस। ठीक है, और 1 के टेबल में आते हैं। चलिए 5 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट, तो 9 का टेबल पढ़ना है कि 63 आ जाए 7 बार, 7 का पढ़ना है 63 आ जाए 9 बार। यहाँ पे क्या है? बाय 44/63। 5 7 से कितना होता है? 35 माइनस 27 अपॉन में 63 बाय 44 अपॉन में 63। तो 35 में से 27 गए तो 8 बचेंगे, अपॉन में 63 बाय 44 अपॉन में 63। अब यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो 8 अपॉन में 63 बाय की जगह अब लगा दीजिए डिवाइड, 44 में 63। डिवाइड लगाने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है? इसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ये हमारा रूल है। ठीक है, 63 से 63 कट गया, 1 ज़ा। अब ये 8 है तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 11 हो गया। तो 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं। 1D का 7th, 1D का 7th है हमारा 2/11। वेरी गुड, सही आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, एक रेक्टेंगल है उसका हमें एरिया दिया हुआ है, तो लिख लेता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ये लिखना है। ये सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, आंसर कर रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा? इतना का मीटर स्क्वायर है। आगे क्या दिया हुआ है? इफ़ इट्स ब्रेथ, इसकी ये कितनी है हमारी? 16 2/3 मीटर, मतलब कितना हो गया? 60 को 3 से करोगे 48, ऊपर 2 प्लस करोगे 50, ऐसे ही करते हैं ना। चलिए 50 अपॉन में 3 मीटर, ये हमारी ब्रेथ हो गई। अच्छा, व्हाट इज़ इट्स लेंथ? लेंथ हमें निकालनी है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना दिया हुआ है, ब्रेथ इतनी है, लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू मतलब मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है जी। ये कितना दिया हुआ है हमें? मीटर का स्क्वायर। मीटर के स्क्वायर के साथ लिखना है। लेंथ कितनी है पता नहीं, तो उसकी जगह आप लेंथ ही लिखना रहने दीजिए, या फिर उसको आप एक्स लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप बोल सकते हैं लेट्स लेंथ इक्वल्स टू एक्स, ऐसे आप अज्यूम कर सकते हैं, या सिंपल लेंथ लिखा रहने दीजिए। मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है? ये रही 50/3 मीटर इक्वल्स टू 610 मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। चलिए आप देखिए, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बताया था ये नीचे वाला ऊपर जाता है। अच्छा, नीचे वाला ऊपर तभी जाएगा जब यहाँ पे बीच में ऐसे हो, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ना 2 + 3/2 इक्वल्स टू 610 फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? वो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 1 लगा के एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाएगा एंड में। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो जा सकता है। ठीक है, तो ये रूल है, याद रखना। चलिए तो 3 को वहाँ पे भेज देते हैं, तो लेंथ मल्टीप्लाई 50 मीटर, ठीक है, इक्वल्स टू
610 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे क्या है मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर तो पहले से था। 50 मीटर हमने यहीं पर लिखा रहने दिया। ठीक है, अब देखिए अब ये और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई बॉर्डर पार करके क्या बनता है, डिवाइड बनता है। x मल्टीप्लाई 50 इक्वल्स टू 610 मल्टीप्लाई 3, तो x को यहाँ छोड़ देंगे, ये बॉर्डर पार करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नीचे आ जाएगा। तो x की जगह हमारे पास क्या है, लेंथ है, तो हमने लेंथ की जगह x नहीं लिखा, एक ही बात है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, लेंथ और ये मल्टीप्लाई में, तो लेंथ को तो यहीं छोड़ दो, इसको वहाँ ले जाओ तो डिवाइड में हो जाएगा। 610 मल्टीप्लाई 3, 50 ये मीटर स्क्वायर था और ये आ गया मीटर। ये मीटर स्क्वायर और मीटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, बताऊँगा। अब देखिए 10 से 10 कट गया, कट सकता है ऐसे, यस कट सकता है। अब कितना आ गया, अब ये आ गया हमारा 61 को 3 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3। ठीक है, और 3 6 जा 18 और नीचे कितना आएगा 5। अब मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, m इंटू एम। अच्छा, मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, m इंटू एम इंटू एम। ठीक है, तो ऊपर क्या है मीटर स्क्वायर मतलब m इंटू एम, और नीचे कितना है m, तो एक m से एक m कट जाएगा, ऐसे कटता है। m 1 जा m का टेबल 1 बार पढ़ो तो m ही आंसर आएगा। जैसे 2/2 कट जाता है तो m/m भी कट जाएगा, तो इससे कटा तो कितना बचा, एक m बचा, तो यहाँ पे एक m आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्योंकि हमारी जो ब्रेड थी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में थी तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। 5 3 जा 15, 3 बचा 3, 5 6 जा 30, 3 बचा, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल के क्या आया आंसर, नीचे तो 5 आएगा, यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा मीटर। ये हमारा आंसर आया। तो याद रखनी है, लेंथ हो या ब्रेथ हो वो हमेशा मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी, जो भी उसकी यूनिट दी हुई है उसी में आएगी, स्क्वायर में नहीं आएगी। एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेंथ क्या आएगी, मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1D का 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, कुछ नहीं था, बस आपको ध्यान रखना है, जो लेंथ आएगी मीटर में आएगी, क्योंकि ब्रेथ भी मीटर में तो लेंथ भी मीटर में आएगी। ठीक है, चलिए एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, एक रिबन है, उसकी हमें कितना लॉन्ग है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, हैज़ बीन कट इंटू 35 पीसीज, उसको हमने 35 पीसीज में हमने उसको कट किया है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो उसके हर एक पीस की लेंथ कितनी होगी, देखिए पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रिबन। एक रिबन है, लॉन्ग मतलब उसमें लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 61 1/4 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ रिबन कितनी है 61 1/4 मीटर, ये इसकी क्या है लेंथ है। हैज़ बीन कट इंटू 35 पीसेस। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेस, के हमें पीसेस क्या है कितने 35। ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस 35 जिसमें हमें कट करना है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिए ribbon has been cut into 35 pieces। इस तरीके से लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेंथ है रिबन की इतनी, इसको हमने 35 पीसीज में हमने कट किया है, तो पहले इसकी लेंथ को सही कर लेते हैं, कितनी हो गई, तो 61 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ऊपर 1 है प्लस कर देंगे तो 2 4 5 अपॉन में 4 मीटर। ठीक है, इसको हमने कट किया है कितने पीसेस में
35 पीसेज में। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी चीज़ है, उसको अगर आप 2 पीसेस में कट करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 पीसेस में कट करोगे 3 से डिवाइड कर दो। जितने भी पीसेस में आपको कट करना है उतने नंबर से आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ईच पीस। कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ईच पीस, सॉरी, कैसे निकालेंगे, इतनी है टोटल मीटर, इसको डिवाइड कर देंगे 35 पीसेज में, ठीक है। तो एक पीस आ जाएगा 245/4 मीटर, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 होता है। डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, 1 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा। वेरी सिंपल है। अब देखिए एंड में 5, एंड में 5, इसका मतलब 5 के टेबल में आता है। 5 7 ज़ा, 5 4 ज़ा 20, 4 गया तो 5 9 ज़ा 7, 7 ज़ा तो कितना आ गया, 7 1 ज़ा 7/4 मीटर। ये हमारी लेंथ हो गई। लेंथ ऑफ रिबन स्टार्टिंग में किस में दी थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 3 बचा, आगे होगा नहीं सॉल्व, मतलब पॉइंट लगा के सॉल्व होगा। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, ये नंबर यहाँ पे होगा, ये नंबर यहाँ पे होगा, रिमाइंडर ऊपर होगा, मीटर आ गया। एंड में लिख देना लेंथ ऑफ ईच पीस कितने हो गई, मीटर में आंसर आ गया। काफ़ी सिंपल है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, बेसिकली आपको एक रिबन था, उसकी आपको लेंथ दी हुई थी और आपको बोला था कि उसको 35 पीसेस में कट कर दिया, तो एक पीस की लेंथ निकालिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर बोलते 2 पीसेस में कट कर दिया तो 2 से डिवाइड कर देते, 3 पीसेस में कट कर दिया 3 से डिवाइड कर देते, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसकी फॉर एग्जांपल जो है जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल वो है इसकी लेंथ 10 मीटर, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ इसकी लेंथ को मैंने 5 पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको। तो बताइए हर पीस कितने का हो, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 ज़ा, तो हर एक पीस 2 मीटर का होगा। देखिए 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, 1 2 3 4 प्लस 2 मीटर, 1 2 3 4 5 पीस हो गए इसके, 5 करने थे इसके, तो 5 पीसीज हो गए इसके। और हर पीस कितने का, 2 मीटर का है। प्लस करके देख लीजिए 2 4 6 8 10, वापस से 10 आ जाएगा। उसी तरीके से ये रिबन की लेंथ थी, इसको 35 पीसीस में हमने डिवाइड किया, तो हर एक पीस कितना हो गया, इतना। अब आप इसको 1/3/4 को ऐसे 1/3/4 35 बार लिख के देखो, ठीक है, या फिर सिंपल इसको 35 से मल्टीप्लाई करके देखो, एक ही बात है ना। देखो 2 को 5 बार प्लस करो या 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है। तो इस नंबर को आप 35 से, जैसे फॉर एग्जांपल ये आंसर आया मेरा 7/4, 7/4 को 35 से क्या करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो। 7/4 को 35 बार लिखो या 7/4 को 35 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो करके देखो तो हमारा आंसर वापस से ये आ जाएगा। करके देखिए 7 5 ज़ा 5, 35 का 5, 3 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 3 24, वापस से ये आ गया, नीचे गया 4। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10, अ कॉस्ट ऑफ 2 1/kg ऑफ शुगर इज इतना, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। वेरी सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं बट वो मल्टीप्लाई वाले थे, इसमें हमें डिवाइड करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 1/2 kg ऑफ शुगर इज इतना, सिंपल लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 2 1/2 kg ऑफ शुगर इक्वल्स टू रुपीज़ 58 3/4। ये कितना हो गया, 58 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 232 प्लस 3 कर देंगे, 235, 235/4 रुपीज़, ठीक है। इतना हो गया जी। मल्टीप्लाई वाले में क्या था, उसमें दिया हमें, जो उसमें रेट था वो हमें पर केजी पर डज़न के हिसाब से दिया होता था। तो पहले हम रेट लिखते थे, रेट ऑफ 1 kg, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ का आपको रेट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी, अगर वो उस चीज़ को हम केजी में मेजर करते हैं तो 1 kg कितने का है, अगर उसको हम पीसीस में मेजर करते हैं तो 1 पीस कितने का है, वो निकालते हैं, फिर हम बाकी निकालते हैं बाकी के पीसेस। डिवाइड वाले में अलग है,
कॉस्ट ऑफ इतने केजी शुगर इतनी है, ठीक है। तो इतनी जब आप केजी शुगर खरीदोगे तो इतने की आएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसने क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। तो बताओ 1 kg शुगर कितने की होगी। तो देखो कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर रुपीज़, ये कितना था, अब ये ना ये 2 3/5 जो 4 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इससे, ये कितना है, इतनी केजी शुगर से, ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, इतनी चीनी मतलब 5/2, 5/2 चीनी इतने रुपए की है, तो 1 kg कितने की होगी। देखिए इसमें हम क्या है, इसमें हमें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, एक पेन है 10 रुपये का, तो 5 पेन कितने के होंगे, तो 5 पेन होंगे 5 × 10, ठीक है। तो जब हम एक से ज़्यादा पे जा रहे हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको मैं बोलूँ भाई 5 पेन हैं, ठीक है, और वो जो 5 पेन है ना, तो उनका जो प्राइस है वो फॉर एग्जांपल जो उनका प्राइस है वो 100 रुपये, 5 पेन 100 रुपये के हैं, तो बताओ 1 पेन कितना का होगा। तो 5 पेन का जो प्राइस है इसको हम उसी से डिवाइड कर देंगे 20, तो 1 पेन होगा 20 का। आप करके देख लीजिए, 1 पेन अगर 20 का है तो 5 पेन कितने के होंगे, 5 × 20 = 100, ठीक है। तो डिवाइड वाले में ये वाला फॉर्मूला चलता है, कोई चीज़ हमें दी होती है और हमसे अगर 1 kg पूछा जाता है तो हम पहले इस तरीके से निकालते हैं, उसी नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। इसके बाद अगर वो फॉर एग्जांपल फिर अगर पूछता है अगर एक कितने का, तो बताओ 3 कितने का होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसी इक्वेशन से इसको समझने की कोशिश कीजिए, इतनी चीनी इतने की है, तो 1 kg कितने की होगी, जितने की है उतने को डिवाइड कर देंगे इतने से, ठीक है। तो अब देखिए ₹235/4 डिवाइड, ये कितना हो गया 5/2। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाइए, इसको उल्टा कीजिए, रूल है डिवाइड के इधर वाला नंबर एज इट इज़ लिखा जाता है, डिवाइड के इधर वाला नंबर उल्टा हो जाता है मल्टीप्लाई लगाने के बाद। 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा 20, 3 गया, 5 7 ज़ा सॉरी व्हाट आई एम, हाँ 5 था ना, 5 7 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ₹47/2 आ गया, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो इसको निकाल लेंगे मिक्स्ड में, 2 2 ज़ा 4 0 7, 2 3 ज़ा 6 1, तो कितना आ गया रुपीज़, ये वाला नंबर यहाँ पे, ये वाला नंबर यहाँ पे, और ये वाला नंबर रिमाइंडर यहाँ पे, ये हमारा आंसर है कि 23 है ये, ठीक है जी। ये 1D का 10 था, तो 1D का 10th पार्ट हम कर चुके हैं, आंसर हमारा बिल्कुल सही आया, पीछे मैंने चेक कर लिया, तो समझ में आ गया। तो कॉस्ट हमें दी थी इतनी चीनी इतने की थी, तो 1 kg कितनी की होगी, उतने से ही डिवाइड कर देंगे, वेरी सिंपल लॉजिक है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा 1D हो गया फिनिश। इसके बाद